हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। लास्ट वीडियो में हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख लिया था। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना मस्ट है, नेसेसरी है। तो वो आना चाहिए तभी आप एडजॉइंट निकाल पाओगे, अदरवाइज आप एडजॉइंट के साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा सर, एडजॉइंट क्यों निकाल रहे हैं? अगर बेटा आप एडजॉइंट निकाल पाओगे तो आप आगे इनवर्स निकाल पाओगे, और इनवर्स निकाल पाओगे तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। तो एक ये सीक्वेंस प्रोसेस है ना। सेकंड थिंग, इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। इवन जेई मेंस में आपको बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, बोर्ड में एमसीक्यूज में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं सभी प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। एनसीईआरटी में बहुत कम प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, बट अपन जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज लिखा सकता हूँ वो लिखा दूंगा। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन, राइट। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दी है या कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकाल दिया तो उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज आपको आता है, अपने मैट्रिक्स में पढ़ रखा था। उसका ट्रांसपोज कर दोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। बात खत्म। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज, इसको लिखने का एक तरीका होता है, मतलब ये एक चीज से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, डिनोटेड बाय ए डी जे। अगर मैं ए का निकाल रहा हूं तो उससे डिनोट करोगे आप ए डी जे ऑफ ए। ठीक है। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम? ए डी जे ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ए इज द मैट्रिक्स, जिस भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल रहे हो। ठीक है, तो कुल मिला के ए डी जे ऑफ ए इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। नहीं, ये डेफिनेशन हो गई है इसकी, राइट। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, उसका ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट आ गया। एक सिंपल सा 2+2 का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे कि मैंने अगर आपको एक मैट्रिक्स दी है 2 -1 3 एंड 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालोगे, राइट। दो एलिमेंट के आगे साइन चेंज हो जाते हैं ना, याद रखना। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दैट इज -1 और 3। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के आगे के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे जब आप इसका माइनर निकालोगे। तो सबसे पहले 2 का माइनर कितना आएगा? 0, वो एज इट इज आ जाएगा। -1 का माइनर कितना आएगा? 3। एलिमेंट साइन चेंज कर दो तो -3 हो जाएगा। 3 का माइनर कितना आएगा? -1, उसका साइन चेंज करोगे तो +1 हो जाएगा। और 0 का माइनर एज इट इज आएगा। ठीक है, अब इसका अगर अपन एडजॉइंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो 0 -3 1 एंड 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। दैट्स इट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोफैक्टर निकालना आता है तो एडजॉइंट आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है, मेन चीज आती है अब जो मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द प्रॉपर्टीज। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के साथ खेल लोगे, है ना। और प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालते हैं सबसे पहले अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, राइट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, प्री मल्टीप्लाई करो, मतलब आई ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा मैं प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई की तरह ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एन इज द ऑर्डर, ऑब्वियसली बात है। ए जो एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, उसका ऑर्डर कितना है? ए है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को मैं, ऑर्डर ऑफ ए इज एन क्रॉस एन। देखो भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, ये चीज दिमाग में रखना। माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया, इनवर्स हो गया, फलाना कुछ भी हो गया, सब आपका किससे निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। बाकी की मैट्रिक्स का तो आप कुछ फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। आई एन लिखा है ना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? वो होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n -1। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, उसका ऑर्डर दे रखा है, तो आप डायरेक्टली एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग आउट द एडजॉइंट एंड ऑल। आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर है, तो आप एडजॉइंट नहीं निकाल सकते हो, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड, कलर चेंज कर देते ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट लगे। अब अगर आपको पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ, पहले मैं डिटर्मिनेंट की बात नहीं करता हूं, पहले मैं इसकी बात कर देता हूं। ये एक बार तो ए का एडजॉइंट निकाला, उसका फिर से एडजॉइंट निकाला है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका
डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। और यहां पर ये ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, हम इसकी बात कर चुके हैं ना सिंगुलर मैट्रिक्स, वैसे मैं बाद में और बता दूंगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि ये तो एक मैट्रिक्स है ए और उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अपने आप चेंज हो जाएगी ना मैट्रिक्स ए से, तो वो क्या निकल जाता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब अगर फोर्थ में आपको ये पूछा है कि सर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, जो अपन ऊपर लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर कितना था, सेकंड में n माइनस 1 था, थर्ड में कितना हो गया आपका n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिफ्थ, अगर एक एडजॉइंट और लगा देता हूं मैं, यहाँ एडजॉइंट, ठीक है, और फिर एक एडजॉइंट और लगाते हैं, ये बंद करो, ये बंद करो और ये डिटर्मिनेंट बंद करो, ये हो जाता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 होल क्यूब, पावर बढ़ती जा रही है, देख रहे हो ऊपर, उसमें n माइनस 1 था, फिर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर n माइनस 1 का होल क्यूब हो गया, ऐसे एडजॉइंट लगाते जाओ, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी आपने बहुत सारे प्रीवियस पीवाईक्यूज देखना, आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। और बोर्ड के एमसीक्यूज में माना थोड़े से सिंपलर क्वेश्चन आएंगे, पर इस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, अभी तो मैंने ये कोर प्रॉपर्टीज बताई हैं, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी तो इससे लिखते हैं येलो सी, ठीक है। सबसे पहले किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, आई मीन टू से मैं अगर आपसे ये पूछता हूं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो आपने ए का एडजॉइंट निकाला है ना उसका ट्रांसपोज कर दो, वरना द सेम थिंग, ठीक है। सेवंथ, एडजॉइंट ऑफ ए बी, भैया दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है और फिर उसका एडजॉइंट निकाला है, तो ये उल्टा हो जाता है ना, जैसे आपने ट्रांसपोज में पढ़ा था ना, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज उल्टा होता है, तो यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ बी पहले आएगा और फिर एडजॉइंट ऑफ ए बाद में आएगा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी मैट्रिक्स की कोई पावर लगाई है, उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं फिर, और सिंपलर ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसका पावर कर दो, मतलब अगर ए क्यूब का निकाल रहा हूं तो पहले ए क्यूब निकाला फिर उसका एडजॉइंट निकाला, जो आंसर आएगा ना वही आंसर ए के एडजॉइंट निकाल के उसका क्यूब कर दो, सेम ही आना है, ठीक है। देन द नाइन्थ वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत पूछी जाती है और ये बहुत काम भी आएगी आपको, ठीक है। अगर एडजॉइंट ऑफ के ए, क्या किया है मैंने भैया, ए को के से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसका एडजॉइंट निकाला है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है के रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ही होगी, ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ के कितना होगा, के रेज टू पावर माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। के रेज टू पावर n माइनस 1 12 रहता है, एन ऑर्डर अभी भी ध्यान रखना, ठीक है। 10th इज एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, एंड 11th इज एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स, हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगी, दैट्स इट। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, वो आपको ध्यान से देखना कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज होती है, ये सब प्रॉपर्टीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस में काम आएगी, मैं भी बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है इनको। ओके, सो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं अब हम, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आपको फील आ जाएगा कि कैसे यूज करना है प्रॉपर्टीज का। सो पहला है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एन क्रॉस एक डिटर्मिनेंट है और उसकी वैल्यू 3 है, तो आपको एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी दे रखा है 243, तो आपको ऑर्डर निकालने का, उसका ऑर्डर क्या होगा। अब मुझे पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मैं प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये वाली जो सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या लिख रखा है इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी 243, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 3 की रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है, देखो 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 5 होता है 243, राइट। और यहाँ पे है 3 रेज टू पावर n माइनस 1, ओके। अब दिख रहा है कि बेसिस सेम है तो पावर ऑब्वियसली इक्वल होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये 243, 3 रेज़ टू पावर 5 है, बेस सेम कर दिया, पावर को इक्वेट कर दिया, एंड दैट्स इट, क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए
इज अ 3 रो स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट 3 रो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका ऑर्डर कितना हो गया, n की वैल्यू हो गई आपके पास 3, है ना। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू भी 3 दे रखा है, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो फिर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, नहीं अपन को तो सिर्फ एडजॉइंट ऑफ a, फोर्थ में तो डिटर्मिनेंट है, सॉरी, हमको यूज करना पड़ेगा थर्ड, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-1 इंटू n-2 इंटू a, ठीक है। यहाँ पे देख लो n-2 इंटू a, ओके। चलिए अब इसमें आते हैं, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-2 इंटू a, दो बार एडजॉइंट है तो n-2 लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ओके। एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ a दे रखा है 3, है ना, और ऑर्डर भी है इसका 3, तो 3 - 2a, इसका मतलब ये 3a के इक्वल आ जाएगा। a फलाना कुछ भी आपको वहां पुट करना है बस, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a दे रखा है और a का ऑर्डर दे रखा है 3x3, और ये चीज निकालनी है। ये क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है। मैं आपको फिर प्रॉपर्टीज एक बार साथ में रेफर कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-1 होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में लोचा क्या है कि यहाँ पर a की जगह क्या दे रखा है, 3a दे रखा है, 3a दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या लगाएगा अपन, 3a का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3a रेज़ टू पावर n-1, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू अपन को 3 दे रखी है, तो यहां आ जाएगा 3 - 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, एंड 2 की पावर 4, इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब अपन को देखो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी है, वैसे मैं प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट में इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, पर ध्यान रखना कि के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के रेज़ टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। k रेज़ टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। अगर a कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, या फिर a का डिटर्मिनेंट निकाल के k 3 था तो 3 की पावर, अगर उसका ऑर्डर 3 है तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट विल बी सेम। तो यहां पर क्या होगा, ये 3 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर 3 है, और फिर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a और इसकी होल पावर 4 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3 की पावर 12, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना था, 3 था, तो वो हो जाएगा 3 की पावर 4, यहीं पे 3 रख के भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो 3 की पावर 16 इज योर आंसर। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और यहां पर बता दूं, वैसे तो एक फैक्ट है, बट ध्यान रखना इसको भी, मैं यही लिख देता हूँ 12th वन, ठीक है। 12th पॉइंट में यही लिख रहा हूं कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एडजॉइंट यू कैन प्रूव दैट, है ना, आराम से, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लो, चीज क्लियर होगी। तो दिस इज एडजॉइंट, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एडजॉइंट पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से लिख के अच्छे से याद कर लेना, और फिर उसके कोई 2-3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। मैंने उस पर फोकस नहीं किया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वो अपन को पता है, कोफैक्टर अच्छे से आएगा तो उसका ट्रांसपोज कर दो, तो दैट विल बी योर एडजॉइंट, क्लियर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडजॉइंट।